अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया है पेट्स लवर के लिए, ख़ास तौर पे जो पेट्स का शौक़ करते हैं, यानी कि मेरी तरह। इंशाल्लाह मैं आपको इस चैनल के ऊपर हर किस्म के पेट्स का शौक़ कराऊँगा। आप भाइयों की फरमाइश के ऊपर मैं नए से नया पेट्स लेकर आया करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जो घर में मौजूद है वो गिन के 3 से 4 हैंस हैं, वो भी 3 देसी हैं और 1 असील है। जो मुझे पर्सनली शौक़ था वो हैंस का था, इसलिए मैंने रखी हैंस हैं शुरू से। लेकिन अब ये प्लान बनाया है कि इंशाल्लाह मेरे पास भी होने चाहिए बर्ड्स, जो मैं आप भाइयों को भी शौक़ कराऊँ और ख़ुद भी शौक़ करूँ। हर किस्म का बर्ड्स, जंगली नहीं जिस तरह सांप वगैरह लोग रखते हैं वो नहीं, लेकिन बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आप भाइयों की सपोर्ट रही इंशाल्लाह तो शेर भी लाजमी लाएंगे। अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वही है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे केजेस वगैरह। ये केजेस मैंने बनाए थे स्पेशली हैंस के लिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल शौक़ था उस टाइम। मुझे मैंने जिस टाइम, अभी तो काफ़ी बेहतर है इनकी कंडीशन। अभी पुरानी अगर मेरे पास कोई पिक पड़ी तो मैं ऐड करूँगा। ये मैंने तकरीबन उस साइड से शुरू किया था केज, देख सकते हैं आप लाइन भी होगी। मैंने पहले शुरू में वहाँ पर केज बनाया था, तो बाद में पेंट हो गया तो इस वजह से लाइन रह गई है। वहाँ पर मैंने छोटा सा केज बनाया था उस साइड पे। जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, लकड़ी वगैरह, क्रेट वगैरह से जोड़ के, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 3-4 सालों में मैंने ये केजेस बना लिए। अल्लाह का शुक्र है, इस पर भी मैं खुश हूँ। लेकिन अभी इनकी भी मेरे हिसाब से, जो मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से केजेस अभी नहीं है। तो इंशाल्लाह इनको अभी हम कुछ टाइम तक, मेरा प्लान है तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर इनकी मैंने सारी सेटिंग वगैरह करनी है, पेंट वगैरह करना है। और पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि पीछे वो गैप है, वहाँ पर हमने चादर लगाई हुई है वक्ती तौर पे ना, ताकि कोई पानी वगैरह अंदर ना आए। लेकिन आता थोड़ा बहुत है नीचे, क्योंकि गैप है वो, तो इस वजह से इशू होता है। लेकिन आगे हमने इसको वहाँ पर भी दीवार कंप्लीट करनी है। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये हमने ऊपर भी चादर लगाई हुई है। इस चादर को हटा के हमने टोटल यहाँ पर ईंटों की एक दीवार लगानी है और प्लस्तर वगैरह करना है। और आप भाई ने भी बताना है कि किस तरह का पेंट किया जाए इनकी दीवारों को, और इनके जो दरवाजे वगैरह हैं, जो लोहे का यानी कि लोहे वाला हिस्सा है, वो किस कलर का पेंट हो, यह आप भाइयों ने बताना है। मुझे आप भाइयों ने सपोर्ट लाजमी करनी है। इंशाल्लाह हर किस्म का शौक़ आपको कराऊंगा। आप भाइयों की फरमाइश के ऊपर सब कुछ होगा। मेरा काम आपको एंटरटेन करना है, जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज की मैं आपको रूटीन दिखाता हूँ अपनी हैंस की, जो मैंने अपनी अभी फ़िलहाल रखी हुई है। आज मेरे पास हैंस जो हैं तकरीबन वो एक ये वाइट पेपर वाइट, जो सील शौकीन है उनको पता होगा कि किस तरह की मादी है, किस तरह की हैंस है। ये मैंने पर्सनली शौक लिए रखी थी, लेकिन ये बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एक इशू हो गया इसका इंटरनली, तो मैंने काफ़ी इसको सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर हमारे पास कुछ देसी हैंस है, वो भी आपको दिखाता हूँ, जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ अंडा के पर्पज़ के लिए रखी थी। लेकिन अब इनको भी ख़त्म करने का इरादा है अभी, क्योंकि हमने कि जिसका काम वगैरह कराना है, फिर बीच में मसला वगैरह होगा, फिर आपको पता है हैंड डिस्टर्ब वगैरह हो जाती हैं। ये कुछ देसी हंस हैं, ये सिर्फ हमने रखी हुई हैं एग पर्पज़ के लिए। ये भी वैसे कुड़क से उठी हैं, इनमें सिर्फ एक ही अंडा देती है। आपने केजिस की हालत तो देखी ही होगी कितनी गंदी है। दिखाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता दूं काफ़ी टाइम हो गया ये दोनों केजिस खाली हैं, ये वाले और वो बड़ा वाला भी पीछे ये वाला, ये दोनों केजिस खाली हैं हमारे। इनमें तो कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, ये जो केज है ये उस वाइट हैन का है। और आज की रूटीन, इनको अब खाना डालते हैं। आपने जानवरों का ख्याल उस तरह रखना है जिस तरह हम अपना खुद रखते हैं, ठीक है। इनकी सफाई का ख्याल आपने लाजमी रखना है। आपने जो इनकी बीमारी है, आपने उससे पहले इनकी वैक्सीन करानी है। तकरीबन इनकी बीमारियां आती हैं, रानीखेत वगैरह, और भी बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, तो उनका आपने स्पेशली ख्याल रखना है। इनकी वैक्सीन होती है, आपने टाइम के साथ वैक्सीन करानी है, हर 6 माह बाद इनकी वैक्सीन होती है। और खाने का ज़रूरी नहीं होता कि आप कि इनको बाजरा डालें, मिक्स दाना डालें। घर में जो कुछ बचा कुचा हो, देखें मेरे पास चावल थे रात के, तो ये मैं अभी वो डालने लगा हूँ। डालते हैं इनको चावल, ये डालेंगे हम अपनी देसी हंस के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को भी लाइक कर लेना। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर हर अच्छी से अच्छी इंटरटेनमेंट वाली वीडियो मिला करेगी। बस मुझे आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह आप भाइयों को हर किस्म की चीज़ का शौक़ कराऊँगा। और ये हम डालते हैं अपनी उस वाइट शहज़ादी के लिए। ये डालिए जी हमने इनका खाना। अब ये रखते हैं देसियों को। ये जी बिस्मिल्लाह जी, आप खाती रहेंगी आराम से। ड्रामे तो बहुत करती हैं, नखरे करती हैं कि हमें ये डालो वो डालो, लेकिन बस आप डाल दें खुद ही खाती रहेंगी। कितनी देर तक नहीं खाएंगी, एक टाइम आएगा खुद ही खाना खा लेंगी। और ये है जी वाइट शहज़ादी का। इसको अब अंदर बंद करते हैं क्योंकि सूरज देखते हैं आप निकल है, सुबह का टाइम है। मैं सुबह के टाइम व्लॉग बना रहा हूँ और इसलिए इसे भी अंदर बंद कर रहा हूँ। अगर जब मैं सो जाऊँगा फिर तो पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। गर्मी की वजह से आपको पता है आजकल जून का मौसम है, जून का महीना है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको करते हैं जी अंदर बंद। ये शोर करती है और अजीब सी इसकी कंडीशन थोड़ी हुई है। कंडीशन इन द सेंस थोड़ी बीमार सी रहती है। मैंने इसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब वापस सेट हो जाएगी। ये भी अभी नहीं खाएगी ये, क्योंकि थोड़ी खाने में कम है। इसका वज़न भी थोड़ा काफ़ी लूज़ हुआ हुआ है, काफ़ी कम किया हुआ है इसने अपना वेट। तो ये अपना वेट इंशाल्लाह ठीक करेगी। साथ साथ ये खा ले तो अच्छी बात है। मुंह तो मारी, हाँ माशाल्लाह। देखें इसने भी पहले तो कल तक तो नहीं खा रही थी। एक और चीज़ अगर आपकी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आज इसी व्लॉग के अंदर। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि वेट लूज़ करके कुछ खा पी सही नहीं रही, तो खा पी नहीं सही रही, तो आप सबसे पहले उसका डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग से होगा कि उसके पेट के अंदर जितने भी कीड़े वगैरह होंगे, जितने भी गंद वगैरह को सारा निकल आएगा, ठीक है, साफ़ हो जाएगा। डिवॉर्मिंग करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ वाला पानी पिलाना है और 10 से 15 मिनट बाद जेंटल मिलता है, एक सिरप सा होगा, इतनी सी कांच की बोतल के अंदर होता है, तो आपने उसको पानी में मिक्स करके वो आपने से पिला देना, ठीक है। जेंटल पिलाने के बाद तकरीबन आपको सुबह तक रिज़ल्ट मिल जाएगा। उस कीड़ा आपको उसकी जो बिठ वगैरह की गंद वगैरह उसमें आपको नज़र भी आ जाएंगे, कीड़े साफ़ हो जाएंगे। फिर आपने उसके बाद मादी को या हैन, हम तो मादी कहते हैं क्योंकि हमारा असील का शौक़ है, तो इसलिए मादी पड़ा हुआ, लेकिन चले हैन कह लेते हैं। तो आपने फिर हैन को डाइट आपने अच्छी रखनी है। शुरू में आप इसे थोड़ी नरम डाइट देते हैं, यानी कि उबले हुए चावल इस तरह। आहिस्ता आहिस्ता जब इसके मैदा सेट हो जाए, प्रॉपर सेट हो जाए, फिर आप बाजरा वगैरह गीला बाजरा और दाना आपने हमेशा गीला करके देना जो परिंदा कमज़ोर हो। सूखा बाजरा आपने नहीं देना और ना ही दाना। और दूसरा है कि आपने मुर्गी वीक हो, टांगों से भी बैठ रही हो ना, यानी जान कम हो, तो आपने उसको वो करना है, कच्चे अंडे पिलाने हैं देसी। अब जो इन देसियों के अंडे हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा फ़िल वक्त, मैं इसको दे रहा हूँ। ये काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पहले तो ये बैठ चुकी थी टांगों से, लेकिन आपने साथ साथ एहतियात लाजमी करनी है। और अब इनको डालते हैं पानी वगैरह। बर्तनों की सफाई देख लें आप डेली, रात को आप या सुबह के टाइम जब भी आप आएँ छत पे, तो आपने इनके बर्तन वगैरह लाजमी वॉश करने हैं, ठीक है। बर्तन इनके साफ़ लाजमी होने चाहिए। अब इनको पानी डालते हैं। मुझे आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप भाइयों की सपोर्ट रही तो इन अ मंथ आप भाइयों ने 1000 से अबव सब्सक्राइबर लाजमी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब ये लेके जाते हैं उसके लिए पानी, वाइट के लिए। और एक और, अगर आपने कोई भी पेट रखा हुआ है, ख़ास तौर पे हमारे सीलों में ये होता है कि जो अब लोग रखते हैं ना सील वगैरह मुर्गे, तो उनको लड़ाते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जानवर को अजियत मत दिया करें,
बेज़ुबान जानवर है, बोल नहीं सकता। कोई भी जानवर है, यहाँ पर तो लोग डॉग्स वगैरह को भी लड़वाते हैं और वो बहुत गंदी तरह लड़ते हैं। जब असील में तो ये होता है, जब तक एक मुर्गा मार नहीं जाता तब तक दूसरा छोड़ता नहीं उसे। दोनों मरने की कंडीशन तक लड़ते रहते हैं, या तो एक भाग जाएगा तो एक मर जाएगा। आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। पेट्स रख रहे हैं ऐसा शौक रखें, कोई इनके ऊपर आपने जुल्म नहीं करना। इनकी हर चीज़ का आपने मेंटेनेंस का, इनकी हर तरह की मेंटेनेंस का ख्याल आपने लाजमी रखना है। इस तरह आप अपना समझिए, आप आपका यानी कि आपकी औलाद है, यानी कि आपके बच्चे हैं। जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, आपने इस तरह इनका रखना है। अगर नहीं आपसे मैनेज हो रहा तो छोड़ देना, रखें। ये बेज़ुबान जानवर है, बददुआ लगी तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा गुनाह है। देसियों को पानी डालते हैं अब। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे ज़हन में भी आई है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, केज। अब वो केज मैं आपको चलें इतनी हिंट दे देता हूँ, मैंने बनाना है जी दुम्बों के लिए, बकरों के लिए, इस तरह के पेट्स के लिए ना, क्योंकि मुझे उनका भी ज़ाती शौक़ है। तो अब आपने मुझे आइडिया देना है कि केज किस तरह का होना चाहिए। आपने मुझे आइडिया देना है कि किस तरह का केज होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी हैंस के लिए भी 2 अदद केज और बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास अभी आएंगे बर्ड्स वापस, जो मैंने दिए मैं आगे पीछे दोस्तों वगैरह को, वो अभी वापस आएंगे कुछ टाइम तक। और भी मैंने भी परचेजिंग वगैरह कुछ किया और कुछ करनी है, तो वो भी आएंगे अभी। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह। ये तो पहला व्लॉग था, ना तो मेरे पास बर्ड्स थे, ना तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ थी, कोई भी परिंदा नहीं था जिसका मैं आपको शो करा था। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको कमिंग सून, बहुत जल्द इन अ मंथ, आपको हर किस्म के बर्ड्स का शौक़ होगा इंशाल्लाह, और हर किस्म के पेट का। और आज या कल इंशाल्लाह एक और सरप्राइज़ आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलें सरप्राइज़ छोड़ना, आपको बता ही देते हैं ताकि आप लोगों की भी इंतज़ार ना करना पड़े। हम लोग लेकर आ रहे हैं एक कैट एज लेने का अभी तो इरादा नहीं था, उसको भी हमने तकरीबन महीने डेढ़ बाद ही परचेज़ करना था। हमने लेना था कैट का किटन, यानी छोटा बच्चा। बट हमारे गली में एक अंकल होते हैं, उनके पास एक कैट है, बड़ा मेल कैट है, पर्शियन कैट है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। सॉरी मिस्टेक होगी, बहुत ही प्यारा है। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे से नहीं संभालने हो रहा है तो आप ले जाओ। मैंने भाई को बोला जाओ ले आओ। तो आज देखते हैं कि क्या बनता है, आज या कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ले आएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।